मेरे प्यारे फाउंडर्स बंधुओं, आपको पता चल ही गया होगा कि रात कुछ थोड़ी सी समय के लिए हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एश मुफारे हाजिर हुए थे, जिसके अंदर मार्टी मार्टी डिगार्मो, क्रिस जॉनसन और एक मन्ना और एक ऐश, ये चारों लोग थे। उस गैदरिंग में ऐश का आने का मकसद तो सिर्फ ये था कि 65वां जन्मदिन था मार्टी डिगार्मो का, तो उसको विश करने के लिए वो आए थे। उसमें उन्होंने उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा भी की कि ये बहुत अच्छा नेक इंसान है। और आप भी जानते हो कि रोज़ डेली बेसिस पे सुबह मॉर्निंग में मार्टी और क्रिस जो है हाजिर होते हैं और कंपनी के बारे में कुछ बोलते हैं। हमेशा उनका एक वीडियो आता है और मेरा मकसद ख़ास सिर्फ ये है आपको कुछ बताने का कि ऐश ने आकर के फिर वो बातें कुछ दोहराई। बहुत से अभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, चल रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन 2-4 बातें मैं आपसे करता हूँ कि इरादे नेक हैं इस इंसान के, सोच में खोट नहीं है और वो दुनिया की भलाई करना चाहता है। इसीलिए जब भी उसको कोई मौका मिलता है तो वो आपके सामने आता है। बेईमान इंसान जो भी होगा कभी वो सामने नहीं आएगा, वो अपना मुँह नहीं दिखाएगा। और बेईमानी वो इंसान करता है दोस्तों, जिसने दुनिया को लूटा हो। ये तो खुद ही लूट गया है। ये आप लोग ध्यान रखें इस बात के ऊपर कि ऐश खुद ही लूट गया है। अरबों रुपए का नुकसान कर दिया गया है लोगों के द्वारा, जिसकी डिटेल आने वाले समय में आपको दी जाएगी। केवल मात्र वो लोग जिनको बहुत अच्छी सैलरी देता था, 50-50 लाख की गाड़ियां जो गिफ्ट में दी थी इन्होंने, उन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया, बर्बाद किया, धन लूटा। और अभी आज से जो बात तो हिंदी में भी कोई किसी ने ट्रांसलेशन करके, क्योंकि एआई के माध्यम से हिंदी भी हो जाती है, तो हिंदी भी आप सुन लें जरा। उसके अंदर एक बात और जो मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि दुनिया का जो धन संपदा है वो 10% लोगों के हाथ में 80% धन है। तो वो जो लोग हैं 10%, उनको भी ऐश की ये बात अच्छी नहीं लगी और वो भी इसके दुश्मन थे। उन्होंने भी अपनी कोशिश आज तक जारी रखी है कि शायद इसको धरती पे ना आने दिया जाए। तो एक तो वो लोग और एक वो लोग जो खुद के ही अपनी कंपनी में काम करने वाले थे, इन दो लोगों ने बड़ी कोशिश की और आज तक भी जारी है कि शायद ये सिस्टम धरती पे ना आ सके। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस चीज़ का गिला ऐश को नहीं है कि मेरा अरबों रुपया चला गया, इसका गिला नहीं है। मेरे अपने ही मेरे दोस्त दुश्मन बन गए, उसका गिला नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी के जायंट्स जो हैं, जो धन संपदा इकट्ठी करना चाहते थे, उस वो इसके दोस्त दुश्मन बन गए, उसका गिला इनको नहीं है। अपना जो फोकस है इसका, वो इसी एक के ऊपर फोकस है। मिशन और विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर करके चला था, उसी पे काम कर रहा है। आज डेट तक उसी पे काम कर रहा है। और अभी बिल्कुल जो देख रहे हैं हम लोग कि लगभग तैयारी फुल है। और ये भी आप जानते होंगे कि जो प्लेटफार्म आए थे वो रात आकर के, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आकर के बोलना, तो इस प्लेटफार्म के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती कि हम कब लॉन्च होने जा रहे हैं। इसलिए मैंने एक थोड़ा सा राइट अप डाला भी था रात, और फटाफट लोगों ने वायरल कर दिया उसको हिंदी में, इंग्लिश में, कि भी क्या पता आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा धमाका हो जाए। और एक चीज़ और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये जो साल आ गया है 2025 और कुछ आने वाला आगे का समय, ये क्रिप्टो करेंसी का ज़माना आ गया दोस्तों। क्यों आ गया? क्योंकि एक वीडियो का लिंक मैं इसमें डालूंगा। कल ही एक वीडियो 13.5 मिनट का किसी ने डाला है कि ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया है। ऐसा एक लेडी जिसने 2023 के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन की जो वकालत की थी, तो बाइडेन ने उसको रोक दिया था, लेकिन इसने उसको बहाल कर दिया, कानून बना दिया और उस लेडी को उसका हेड बना दिया है। और ट्रंप ने ये कहा है कि हमारा अमेरिका वर्ल्ड की कैपिटल होगा, क्रिप्टो करेंसी की कैपिटल होगा। और बैंकों को भी ये निर्देश कर दिया है कि आप लोग इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखें दोस्तों, कि जिस चीज़ को अमेरिका फॉलो करता है या अमेरिका जिस चीज़ के लिए कानून बनाता है, तो दुनिया उसको बड़ा फॉलो करती है। हमारा अपना ही इंडिया
इस चीज़ के बड़ा खिलाफ रहा है। आपने ये देखा होगा, पहले कभी ऐसा कानून नहीं बना। और अभी मैंने सुनने में आ रहा है मेरे में कि आने वाले 6 फरवरी को इंडिया की कुछ सरकार की भागीदारी के साथ एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है। तो ये चीज़ एक नोट करें आप कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाएगा। और दूसरी बात, ऐश ने अपने वेबिनार्स के अंदर कई बार पहले, आज से 3-4 साल पहले भी ये बात कही है कि हम क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ काम मेरे ख्याल से 2 साल से चल रहा है। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हो रहा होगा। और क्योंकि कोई भी कंपनी जब दुनिया में कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती है तो जीरो से करती है। आपको सब मालूम है कि जब नई चीज़ आएगी तो उसके कस्टमर जीरो होते हैं। और आपको सबको मालूम है कि ऑन पैसिव के अंदर आज की डेट में 14,27,382 लोग हैं, ऑलरेडी कस्टमर हैं। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो एकदम से बहुत बड़ा जंप उस क्रिप्टो करेंसी को मिलेगा। मुझे नहीं पता इसका प्लान उनका है या नहीं है, या आगे आने वाले वक्त में होगा या कब होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बूम आएगा आने वाले दिनों में दोस्तों। उस जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी ने बनाया, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख भी सकते हैं। आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने इतना बड़ा ये एक कानून बना दिया है, एक डिपार्टमेंट खोल दिया और उस लेडी को उसका हेड बना दिया है। ऐश ने, आपको पता है, ये बातें फिर कही, हिंदी में सुन लेना आप, कि केवल गॉड जो है उनको गिरा सकता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको उस रास्ते से विचलित कर सकें, उनको रोक सकें धरातल पर आने से। उसने स्टार्टिंग में हिंदी में कहा कि मैं यहीं पे हूँ, कंपनी यहीं पे है, हम बने हुए हैं। और जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जितना खिलाफत इसकी कर रहे हैं जो लोग, या जिन्होंने कर चुके हैं, उनका सामना डटकर किया जा रहा है। और बहुत बड़ा नया बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले काम करते थे कंपनी में, उनको जब निकाला गया तो वो दूसरी कंपनी में गए हैं। तो जरूरी बात है कि वो बात लीक हुई है, तो उसको भी काउंटर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी जो बन के सामने आपके आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा जिसका पहले किसी को मालूम ही नहीं है। और फिर ये भी है कि हमें अभी तक जो मालूम है, बहुत बार पहले भी ये कहा जा चुका है कि केवल 5% पता है, 95% पता नहीं कि कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से जो डिजिटल प्रोडक्ट आएंगे, कितना बड़ा प्रभाव उनका दुनिया पे आने वाले दिनों में पड़ेगा। लेकिन इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पॉजिटिव चेंज ये लेकर के ऑन पैसिव कंपनी आएगी दोस्तों। मैं आपको फिर आज ये बोलता हूँ कि बहुत से लोग, ठीक है, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि बहुत से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव लोग हैं, लेकिन आप लोग ये ज़रूर अप्रिशिएट आपको करना पड़ेगा कि जब भी उसको वक्त मिलता है ऐश को, तो वो दुनिया के सामने, आप लोगों के सामने आकर के वो बात करता है। धोखेबाज इंसान ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसकी नीयत में खोट नहीं है। वो बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में लाना चाहता है। तो अभी ये एक वक्त आ चुका है कि आप लोगों की जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी जिसकी समस्याएं हैं, वो आने वाले कुछ ही दिनों में इनका बहुत बड़ा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें। ऐश को जब भी मौका मिलता है वो आकर के अपनी ये बात कहता है। तो मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहें, आप विश्वास रखें, आप उस पर भरोसा रखें। ऐश के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके हमें खड़ा होना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को